बस राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट्स के कुछ मेथड देखेंगे जो जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी एक एचटीएमएल के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एट्रीब्यूट जो है वो गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स कितने उसके पास एट्रीब्यूट्स है वो सारे हम लोग ले सकते हैं। अपना हम लोग एक पर्सनलाइज एट्रीब्यूट बना सकते हैं उसके अंदर। हम लोग और भी ये सही चीजें हम लोग एट्रीब्यूट्स के अंदर से निकाल भी सकते हैं। सारी चीजें देखेंगे कोडिंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हैज एट्रीब्यूट। हैज एट्रीब्यूट क्या काम करता है, बेसिकली चेक करता है कि आपके एलिमेंट के अंदर, एचटीएमएल के एलिमेंट के अंदर जो हम लोग फाइंड करना चाहते हैं वो एट्रीब्यूट है कि नहीं है। अगर वो होगा तो ट्रू देगा, अगर नहीं होगा तो वो फॉल्स देगा। ठीक है। लाइक जैसे कि हम लोग एग्जांपल देते हैं, मैंने यहाँ पे फाइल बना दी है, ठीक है, index.html की। इसी के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट भी लिख देंगे। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, div डॉट मैं बना देता हूँ, div डॉट मैं बना दूं एक्टिव नाम की क्लास बना देता हूँ। ठीक है। मैंने इसके अंदर क्लास बना दी और मैंने दिस इज div। ठीक है, मैंने बना दिया दिस इज div। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पोर्ट पे खोल रहा हूँ ऑनलाइन, ये रहा, खुल गया। ओके, ओपन है मेरा सब कुछ। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इस एलिमेंट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे, डॉम के मेथड्स के साथ हम लोग करते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास नेम क्या है अपनी, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव, एक्टिव। ओके, अब ये क्लास है तो क्या इसका इंडेक्स दे देते हैं 0 और दे देते हैं इसको। ओके, अभी हम लोग को चेक करना है, जैसे कि सोचो कि हमको चेक करना है कि इसके अंदर क्लास नाम का एट्रीब्यूट है। तो हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेरे को देखो कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ मैं। कंसोल डॉट लॉग हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट डॉट हैज एट्रीब्यूट। हैज एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट, क्लास नाम का एट्रीब्यूट है क्या, क्लास एट्रीब्यूट है। अगर ये है तो देखो यहाँ पे है तो क्या देगा, ये रिटर्न में ट्रू देगा। अगर ये नहीं होता तो क्या देता, फॉल्स देता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझो एक और ले लेता हूँ, क्लास नाम की जगह आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, हैज एट्रीब्यूट आईडी, तो यहाँ पे क्या दे देगा, यहाँ पे फॉल्स दे देगा, यहाँ पे ट्रू दे देगा। ठीक है, सेव कर देते हैं और यहाँ पे जाके रन करके इंस्पेक्ट पे जाता है और कंसोल पे जाता है। ये देखो पहले क्या है, क्लास नाम का एट्रीब्यूट था तो इसने ट्रू दे दिया, आईडी का नहीं था इसने क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। ठीक है, तो ये था अपना हैज एट्रीब्यूट का यूज। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गेट एट्रीब्यूट का कैसे यूज कर सकते हैं, मैं वो बताता हूँ। पहले इन दोनों को कमेंट कर देते हैं हम लोग, कमेंट, कमेंट। ओके, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट मैं लिख दू क्लास। अब बोलोगे तो यहाँ पे भी तो आपने यही किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा था और ये क्या कर रहा था, ये चेक कर रहा था कि इसके बाद एट्रीब्यूट है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है वो, एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगी वो निकाल के देगा। एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, एक्टिव, तो ये क्या रिटर्न में कर देगा, एक्टिव रिटर्न में कर देगा। ठीक है, ये देखना, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने एक्टिव रिटर्न कर दिया। ये क्या है, क्लास का नाम है अपना। ठीक है, तो गेट एट्रीब्यूट ये काम करता है कि हमको क्लास की क्या देता है, वैल्यू देता है। क्लास के अंदर क्या है, एक्टिव, तो एक्टिव दे दिया उसने। आईडी होती क्लास के अंदर तो क्या देता है, आईडी भी दे देता है हमको। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ आईडी, मैं लिख देता हूँ बॉक्स। ठीक है, सही कर दिया और ड्रैग डाउन करके एक और ले लेते हैं। चलो अब मैं एट्रीब्यूट की आईडी ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगी, बॉक्स और ये दोनों चीजें आ जाएगी। ये देखो एक्टिव और बॉक्स दोनों चीजें आ गई। ठीक है, ये क्या था अपना गेट एट्रीब्यूट। अभी हम लोग देखते हैं सेट एट्रीब्यूट। सेट एट्रीब्यूट कैसे काम करता है, ये चीज है। हम लोग करते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट डॉट, फर्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट मेरे को सेट करना है, कुछ एट्रीब्यूट मेरे को क्या करना है, सेट करना है। जैसे कि अगर मैं हिडन एट्रीब्यूट सेट करूँ, हिडन एट्रीब्यूट, और उसको मैं अगर ट्रू करूँ, ठीक है, हिडन एट्रीब्यूट आपको पता है जिससे क्या हो जाता है, अपना एलिमेंट हिडन हो जाता है। हिडन एट्रीब्यूट मैंने सेट किया, उसको ट्रू कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। लेट्स सी कैसे हिडन हो जाएगा, रिलोड किया, देखो अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो सेव कर दिया। अब देखना यहाँ पे क्या है, अपने पास क्या है, अपने पास हिडन नाम का एट्रीब्यूट है ही नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे बेसिकली काम करता हूँ हिडन नाम से, हिडन इज इक्वल्स टू फॉल्स लिख देता हूँ, आपको पता चलेगा क्या करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कर दिया, एलिमेंट एलिमेंट पे गए, बॉडी के अंदर गए, सॉरी बॉडी के अंदर गए। अब देखो यहाँ पे हिडन के आगे ट्रू आ गया। मैंने लिखा क्या था, मैंने लिखा था फॉल्स। मैंने क्या किया, लेकिन सेट किया, क्या किया इसको सेट, ट्रू सेट किया, तो वो कैसा हो गया, ट्रू हो गया सेट। ये देखो सेट हो गया ट्रू। ठीक है, ओके डन, यही चला था अपना यहाँ पे भी। ओके, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये हमने सेट एट्रीब्यूट किया है, हम लोग कुछ और भी सेट कर सकते हैं। आपको बताओ अगर और क्लियर चाहिए तो, कंसोल डॉट लॉग
ओके, अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि समझो ये आईडी नाम का एट्रीब्यूट अपने में नहीं है, समझो, ठीक है, आईडी नाम का एट्रीब्यूट नहीं है, मैं लिखता हूँ फर्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट लिखा मैंने, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है मेरे को, क्लास आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट सेट करना है, आईडी, ठीक है। आईडी के साथ, आईडी के अंदर मेरा क्या होना चाहिए, मैं बोल दूँ एक्शन, एक्शन के साथ साथ दो क्लास दे दूँ अगर, तो मैं एक्शन के साथ टाइप, एक्शन और टाइप दो चीजें मैंने दे दी, इसको सेव कर दिया। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे रिलोड किया, देखो इधर कुछ नहीं आएगा कंसोल में, मैंने कंसोल में चेंज नहीं किया, मैंने यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। अब देखना कैसे होता है, बॉडी में गए, ये देखो क्या आया, आईडी के अंदर क्या, एक्शन और टाइप, दो दो आईडी आ गई, दो दो आईडी आ गई, मैंने क्लास नहीं, यहाँ पे क्लास बोल देते गलती से, आईडी सेट किया तो आईडी आ गई, दो दो आईडी आ गई अपने पास, एक्शन और टाइप दोनों चीज आ गई, जबकि एचटीएमएल के एलिमेंट में देख लो आप नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये हमने क्या किया, सेट किया बाय द थ्रू ऑफ जावास्क्रिप्ट के एट्रीब्यूट मेथड के साथ, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमारा हैज हो गया, गेट हो गया और सेट हो गया। अभी हम लोग कर देते हैं एट्रीब्यूट नाम का, एट्रीब्यूट क्या करता है, कलेक्शंस ऑफ एट्रीब्यूट को हमको रिटर्न करता है, एट्रीब्यूट्स कहते हैं उसको, ठीक है। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग करो अगर, कंसोल डॉट लॉग मैं कर दूं अगर फर्स्ट डॉट एट्रीब्यूट्स, ठीक है, फर्स्ट डॉट एट्रीब्यूट्स, मैंने लिख दिया फर्स्ट डॉट एट्रीब्यूट्स। अब देखते क्या था, गए यहाँ पे रिलोड किया, कंसोल में गए, ये क्या कह रहा है, फर्स्ट डॉट एट्रीब्यूट इज नॉट अ फंक्शन, ओके फंक्शन नहीं है, मैंने फंक्शन डाल दिया था, ठीक है। ये देखो आ गया, क्या आया, नेम नोड मैप आ गया, देखिए सारी चीज आ गई, इसके अंदर क्लास है, हिडन है, आपके पास क्लास हिडन है, ट्रू है, फॉल्स है, ये सारी चीजें की बात है, बात होगी, ठीक है। क्या करते हैं, इसने रिटर्न दे रहे जितने भी उसके पास क्लासेस होगी, जैसे कि एक क्लास है, ये एक थी अपनी एक्टिव, हिडन था, उसने क्लासेस दे दी रिटर्न के अंदर, देखो ये रहा नोड मैप के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज आ गई, ओके। ये था अपना क्या था, एट्रीब्यूट्स का मेथड था। अभी एक और मेथड देख लेते हैं हम लोग, क्या बाकी रहा अपना, हमने हैश देख लिया, गेट देख लिया, सेट देख लिया, अच्छा रिमूव देखना बाकी है, रिमूव देख लेते हैं। रिमूव क्या काम करता है, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एट्रीब्यूट को वो रिमूव कर देगा। जैसे कि मैं अगर करूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ फर्स्ट, फर्स्ट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, ठीक है, रिमूव एट्रीब्यूट करना है मेरे को, कौन सा रिमूव एट्रीब्यूट करना है, मैं जैसे कि सोचूं मैं क्लास को मैं हटा देना चाहता हूँ, क्लास मेरे को नहीं चाहिए, क्लास क्या है अपना एक्टिव था, क्लास मेरे को नहीं चाहिए, रिलोड किया, देखो कुछ नहीं होगा यहाँ पे कि मैंने एलिमेंट चेंज किया है, बॉडी में गए, देखो क्लास नाम का एट्रीब्यूट है ही नहीं, लेकिन अगर मैं रिलोड करूंगा ना, देखो चंद सेकंड के लिए आपको दिखेगा, ओके ये अंदर चला जाता है इसलिए नहीं दिख रहा है, नहीं तो आपको क्या दिख जाता, देखो बॉडी के अंदर गए, देखो यहाँ पे क्या है, क्लास नाम का नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो क्लास नाम का है, लेकिन क्यों नहीं है वहां पे, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट का यूज किया है, क्या यूज किया है, रिमूव का एट्रीब्यूट, रिमूव एट्रीब्यूट किया है, तो कैसे आएगा, ठीक है। तो हमने रिमूव भी देख लिया, ऐसे ही आप लोग सारी चीजें रिमूव कर सकते हो, हिडन रिमूव कर सकते हो, सारी चीजें आपको जो भी रखनी है आप उसको रिमूव कर सकते हो आपके हिसाब से, जैसे आपकी नीड है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब की उसके बाद आता है, ओके लास्ट आता है अपने पास डेटा एट्रीब्यूट करके। डेटा एट्रीब्यूट क्या काम करता है, बेसिकली आपको अगर अपने कस्टमाइज एट्रीब्यूट बनाना हो, खुद का एट्रीब्यूट बनाना हो, तो आप वो बना सकते हो, कैसे यूज करके, डेटा आप लिखोगे हाइफन, उसके बाद आप लोग अपने एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे, तो उससे क्या होगा, आपका कस्टमाइज एट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे डेटा लिखना इसलिए जरूरी है ताकि आगे जाके ऐसा ना हो कि आपने ना एक क्या बोलते हैं, आपने खुद का एट्रीब्यूट बना दिया, जैसे एक्शन नाम के आपने एट्रीब्यूट बना दिया एक एक्शन नाम से, ठीक है, वैसे तो वो प्रीडिफाइंड है, तो चलो मैं बोल दूं आपने बना दिया लूडो नाम से एक एट्रीब्यूट बना दिया, सोचो बस लूडो नाम से एट्रीब्यूट बना दिया बाय डिफॉल्ट, उसके बाद आगे जाके जावास्क्रिप्ट में भी सोच लिया कि भाई लूडो नाम का एट्रीब्यूट हम ही निकाल देते हैं जिससे कुछ होगा, इवेंट वगैरह चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी कि भाई अपना तो पहले से हमने लूडो नाम का एट्रीब्यूट बना के रखा था, तो वो लोग क्या करते हैं, आगे हम लोग को ये फॉर्मेट दिया है डेटा हाइफन करके, उसके बाद अपने कस्टमाइज एट्रीब्यूट का नाम लिख सकते हैं और उसको गेट कर सकते हैं। उन डेटा को कैसे गेट कर सकते हैं, हम लोग डेटा सेट लिख के उसको गेट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे है, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर मैं दे देता हूँ खुद के एट्रीब्यूट्स, कैसे ले सकते हैं, मैंने बोला डेटा हाइफन, उसके बाद आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिव कंटेनर, डिव कंटेनर, डिव कंटेनर लिखा, आप कुछ भी लिख दो आपकी मर्जी, इजिकल्स टू, मैंने लिख दिया यहाँ पे ट्रू, स्ट्रिंग के अंदर, डिव कंटेनर के अंदर मैंने स्ट्रिंग ट्रू लिख दिया, मैंने ऐसे खुद से बना दिया इस एट्रीब्यूट को। अगर मेरे को उसको गेट करना तो मैं कैसे गेट करूंगा, मैं इसको गेट करूंगा कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग मैं यहाँ पे करूंगा फर्स्ट डॉट डेटा सेट, डेटा सेट क्या है मेरा, ये क्या है
डेटा सेट, डेटा फर्स्ट डॉट डेटा सेट क्या है मेरा, है डेटा कंटेनर, डेटा हाइफन डिव कंटेनर, डिव डिव कंटेनर, कंटेनर लिख दिया, सेव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिव ये नहीं आएगा, खाली आगे डिव कंटेनर आएगा, इसका फॉर्मेट ये नहीं आएगा, आगे वाला फॉर्मेट इसका नहीं आएगा। आपको जो चाहिए आप वही ले सकते हो। और एक और ऐड कर लेते, चलो मैं एक और एक ऐड करता हूँ, डेटा मैं लिख देता हूँ, टाइप लिख देता हूँ, टाइप क्या है ये, टाइप क्या है इसका, टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट डेमो, कुछ भी लिख देता हूँ मैं। देखो कुछ भी आपको बनाना है बस आपको, ठीक है, उसके अंदर आप डेटा लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप क्या है ये, डिव है तो ये क्या है, एक कंटेनर है समझो, मैं ये लिख देता हूँ, कंटेनर है एक, ठीक है। और ये क्या चाहिए मेरे को, रिटर्न में चाहिए जैसे कंटेनर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको टेक एंड ड्रॉप कर देता है और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टाइप टेक्स्ट, ठीक है। टाइप टेक्स्ट मैंने लिख दिया, सेव कर दिया। अब देखना रिलोड किया, देखो आ गया, एक में ट्रू आया, एक में क्या आया, कंटेनर। क्योंकि पहले में क्या था, मेरी वैल्यू क्या थी, पहले में डी कंटेनर में ट्रू थी, और मैंने दूसरे में क्या था, टाइप टेक्स्ट में क्या था मेरा, कंटेनर, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या किया, खुद के एट्रीब्यूट बना के उसकी रिटर्न में ले ली उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यही था अपने पास सारे एट्रीब्यूट्स के मेथड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू।